दिल्ली गैंगरेप पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का भावपूर्ण बयान। कहा, जंतर मंतर पर जाकर शामिल होना चाहता था विरोध प्रदर्शन में। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो लोगों के जज्बे को करना चाहते थे सलाम। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुछ लोगों ने कर लिया था हाईजैक। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने महिलाओं की सुरक्षा और जल्दी इंसाफ को लेकर दिया बयान। हर जिले में बनना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की दी इजाजत। अदालत के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। गैंगरेप मामले में आरोपों पर बहस 24 जनवरी को। आरोपी अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा के वकील ने की सुरक्षा की मांग। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी का सख्त रुख। पीएम और सोनिया मांगे माफी और शिंदे को किया जाए बर्खास्त। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दी सीधी चेतावनी। 24 जनवरी को देश भर में शिंदे के खिलाफ होगा प्रदर्शन। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर आरएसएस का जोरदार हमला। संघ नेता राम माधव ने ट्विटर पर कहा, जमात-उद-दावा जैसे आतंकवादी संगठनों की ओर से शिंदे को दी जा रही है मुबारकबाद। आतंकवादियों के चहेते बन गए हैं गृह मंत्री। आरएसएस कार्यकर्ताओं का शिंदे के खिलाफ हल्ला बोल। घर के बाहर दिया धरना। शिंदे के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की प्रतिक्रिया। गृह मंत्री को जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए बयान। किसी भी धर्म का आतंक से कोई रिश्ता नहीं। शिंदे ने उठाया था हिंदू आतंकवाद का मुद्दा। कहा था बीजेपी आरएसएस के कैंप में आतंकवादियों की ट्रेनिंग की रिपोर्ट। शिंदे ने दी सफाई। हिंदू नहीं भगवा आतंकवाद की कही बात। बवाल के बीच शिंदे को पार्टी से मिला सहारा। कांग्रेस ने कहा, पूरी पार्टी गृह मंत्री के साथ। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आतंक के सरगना को बख्शी इज्जत। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को हाफिज सईद साहब कहकर पुकारा। बयान पर मचा बवाल। हाफिज सईद पर दिग्विजय के बयान को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जताई तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस को मांगना चाहिए जवाब। दिग्विजय सिंह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, आतंकियों को सम्मानित करना ठीक नहीं। कल्याण सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय। लखनऊ में अटल संकल्प रैली में बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर पहुंचे कल्याण सिंह। लखनऊ की अटल संकल्प रैली में मंच पर रो पड़े कल्याण सिंह। कहा, अंतिम इच्छा यही कि बीजेपी का सदस्य रहते लूं अंतिम सांस। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए खत्म होगा सस्पेंस। पार्टी ने जारी की अधिसूचना। 23 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की तारीख। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं गडकरी। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं गडकरी। सूत्रों के अनुसार सुषमा ने कहा कि वो नहीं है अध्यक्ष पद की दौड़ में। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव पर महेश जेठमलानी की सफाई। कहा, अगर पिताजी नहीं चाहते तो गडकरी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन गडकरी के खिलाफ किसी को तो उतरना चाहिए मैदान में। शिवसेना ने राहुल गांधी पर किया हमला। पार्टी के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे का संपादकीय। कहा, मौत के कगार पर है कांग्रेस। मरती हुई पार्टी को कौन सी संजीवनी देंगे राहुल। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बोले, राहुल गांधी में नहीं है कोई करिश्मा। सामूहिक नेतृत्व से ही हो सकता है कांग्रेस का भला। राहुल गांधी की नई जिम्मेदारियों का आज पहला दिन। राहुल को जयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में बनाया गया था उपाध्यक्ष। कांग्रेस में सोनिया के बाद नंबर 2 का मिला ताज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू ने कहा नटवरलाल। कहा, बिहार की जनता से नीतीश ने की है धोखाधड़ी। लालू ने किया नीतीश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान। 7 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में करेंगे परिवर्तन रैली। दिल्ली की गीता कॉलोनी में यमुना के पंचून पुल की चोरी। हर दिन एक हिस्सा काट कर ले भागते थे चोर। पुलिस के मुताबिक पुल की चोरी के पीछे सक्रिय है बड़ा गिरोह। एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अंशुमान के पास है एमबीए की डिग्री। ब्रिटिश हाई कमीशन ने पुलिस के पास दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपियों के पास ब्रिटेन के लोगों का डेटा बरामद। 1 करोड़ के फर्जीवाड़े का है आरोप।
दिल्ली के आदर्श नगर में केबल ऑपरेटर के घर चोरी, चोर आधा किलो सोना, 1 किलो चांदी के गहने के साथ 11 लाख कैश ले उड़े। गाजियाबाद में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत, चौथा युवक बाल बाल बचा। चारों युवक राजधानी एक्सप्रेस का बना रहे थे वीडियो। दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले हैं तीनों युवक। 2 साल पहले इसी जगह पर हो चुकी है 6 बच्चों की मौत। तभी से यहां पर फ्लाईओवर बनाने की हो रही है मांग। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर खतरनाक सड़क हादसा, 5 नौजवानों में से 4 की मौके पर ही मौत। परिवार के अनुसार लखनऊ से लौट रहे थे 5 दोस्त, हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने के बाद हुआ हादसा। नई मुसीबत में मुंबई के विवादित एसीपी वसंत डोबले, फेरी वाले की 14 वर्ष की बेटी ने तोड़ा दम, पहले हुई थी हॉकर की मौत। मुंबई के साकिनाका में डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, एक मिस्ड कॉल की वजह से पति ने पत्नी और अपने दोस्त की ले ली जान। पति को थी शक की बीमारी, 7 जनवरी को दोनों का कर दिया कत्ल। गोवा में 7 साल की बच्ची से स्कूल में रेप मामले में प्रिंसिपल सस्पेंड, लेकिन आरोपी का अभी तक कोई नहीं सुराग। पुलिस ने आरोपी का सुराग देने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। बिहार के सारण में डीआईजी पर 10 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, पुलिस ने डीआईजी के 3 सहयोगियों को भी किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी ने डीजीपी से की थी डीआईजी आलोक कुमार की शिकायत, आर्थिक अपराध शाखा कर रही है मामले की जांच। बिहार के दरभंगा में शादी के मंडप पर दूल्हे को मारी गई गोली, दूल्हे की मौके पर ही मौत। समस्तीपुर के सिंधिया से दरभंगा आई थी बारात, दुल्हन को वरमाला पहनाते वक्त मार दी गई गोली, हत्यारा फरार। आंध्र प्रदेश के खम्मम में 2 आदिवासी महिलाओं के अपहरण का सनसनीखेज मामला, 10 दिन से लापता हैं दोनों महिलाएं, आंध्र पुलिस पर लगा है आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग के दफ्तर हाइडिल में भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कानपुर के चिड़ियाघर में 31 संरक्षित काले हिरणों की मौत से हुक्म, आनन फानन में पोस्टमार्टम कर शवों को दफनाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चिड़ियाघर के डायरेक्टर समेत 5 को किया सस्पेंड, जानवरों की देखरेख में लापरवाही का आरोप। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर तीस्ता नदी में गिरी जीप, 16 लोगों की दर्दनाक मौत। तमिलनाडु के कुडनकुलम में फिर उठा परमाणु केंद्र का विरोध, झंडे बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को कुछ इस्लामी बुद्धिजीवियों और मौलवियों की तरफ से चेतावनी, पिछले साल सलमान रुश्दी की किताब का हिस्सा पढ़ने वाले 4 लेखकों को आयोजन से रखें दूर। रुश्दी की किताब पढ़ने वाले 4 लेखकों के खिलाफ जयपुर और अजमेर में 5 केस दर्ज, प्रतिबंधित किताब को पढ़कर मुसलमानों की संवेदना को ठेस पहुंचाने का आरोप। वहादत इस्लाम के आयोजक मोहम्मद साजिद शहरई ने कहा, साहित्य के नाम पर पैगंबर का अपमान करने वालों का करेंगे विरोध। मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी ने कहा, सलमान रुश्दी की रचना को पढ़ने वालों की कोई गलती नहीं। मोहाली के एटीएस स्कूल में कला संगीत एकेडमी की शुरुआत, आयोजन में चंडीगढ़ और आसपास के बच्चों ने लिया हिस्सा। आज से महंगा हो गया है रेल का सफर, बढ़ा हुआ किराया आज से लागू, 2 पैसे से 10 पैसे प्रति किलोमीटर तक महंगा हुआ है सफर। दिल्ली गैंगरेप के बाद राजधानी की महिला पुलिस कर्मचारियों में भी खौफ, देर रात सफर करने के लिए सुविधाएं दिए जाने की मांग। सुरक्षा जांच के बाद एयरपोर्ट मेट्रो को मिली हरी झंडी, मंगलवार सुबह 5 बजे से फिर शुरू होगी सेवा।
परेड के मद्देनजर दिल्ली की ट्रैफिक में बदलाव, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों से बचने की सलाह। दिल्ली के बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 12 सस्ते सिलेंडर, दिल्ली सरकार ने कहा मिलेंगे 3 और सिलेंडर। नॉर्थ एमसीडी की मीटिंग के दौरान हंगामा, बीजेपी महिला पार्षदों ने लगाया बदतमीजी का आरोप। हंगामे के बाद बीजेपी महिला पार्षदों ने किया बहिष्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों ने निकाली रैली, नए कॉलेज खोलने की कर रहे हैं मांग। कृत्रिम अंगों के साथ जीवन की चुनौतियों पर विजय हासिल करने की मिसाल, 29 साल के अशोक मुंडे कृत्रिम पैर से चलकर 21,000 की ऊंची चोटी तक जा पहुंचे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रही है कृत्रिम अंगों से जुड़ी खास मुहिम, इनके साथ मार्शल आर्ट भी सीख रहे हैं कई लोग। आयात शुल्क बढ़ने से सोने के दामों में उछाल, 10 ग्राम सोने की कीमत में 315 रुपए का इजाफा। बर्फीले तूफान से बचने के लिए भारतीय सेना ने बनाई स्पेशल रेस्क्यू टीम, 3rd राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने किया डेमोन्स्ट्रेशन। कुल्लू में ताजा बर्फबारी से मुसाफिरों की बड़ी मुश्किलें, कुल्लू मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद, फंसी गाड़ियां। शिमला में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, गर्म रहने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। 3 दिन बाद भी नहीं खुला पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे, भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिम्बरगरी के आसपास 3 से 4 फीट जमा हुई बर्फ, प्रशासन बर्फ हटाकर वन वे ट्रैफिक खोलने की कर रहा है कोशिश। कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर, गांव पर निकलने वालों के लिए खासी मुश्किलें। पंजाब के कई इलाकों में ठंडी हवाओं की चपेट, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर में भी लोग ठंड और कोहरे से हुए बेहाल, पारा 4.2 डिग्री तक पहुंचा। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत पाकिस्तान की राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई चौकसी, ठंड के बावजूद सख्त सुरक्षा। सेना का विशेष अभियान चलेगा 28 जनवरी तक, नाइट डिवाइस, कैमरा, थर्मल इमेजेस जैसे आधुनिक मशीनों से लैस हैं सेना के जवान। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश ने क्रिकेट में दिखाया हुनर, आईएएस 11 के खिलाफ मैच में जड़ा अर्धशतक, 2 विकेट छटकाकर सीएम 11 को बनाया विनर। दिल्ली में लगा पंजाबी कवियों का दरबार, देश के 23 कवियों ने दिल्ली वालों की शाम को बनाया यादगार। महाकुंभ में डुबकी लगाने इस बार आए नए मेहमान, पहली बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देखी महाकुंभ की माया। मुंबई मैराथन में दौड़े मेंस हेल्थ मैगजीन के मॉडल्स, कहा अगर हैं फिट तो हमेशा रहेंगे हिट। 6 पैक एब्स के साथ मुंबई मैराथन में दौड़ने वालों का बढ़ाया हौसला, मैराथन के लिए खुद को कई दिनों से कर रहे थे तैयार। चौथे वनडे के लिए मोहाली में भारत और इंग्लैंड की टीमों ने नेट्स पर बहाया पसीना, 23 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा मुकाबला। अपने शहर मोहाली पहुंचकर बहुत खुश हैं युवराज, कैंसर से जीतकर पहली बार मोहाली में खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच। आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे स्टुअर्ट ब्रॉड, लंदन में हो रही बर्फबारी की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे भारत। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम, दिल्ली में खेले गए सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराया। पहली पारी की लीड की वजह से मुंबई टीम को मिली जीत, फाइनल में सौराष्ट्र से होगा मुकाबला। मुंबई टीम के कप्तान अजीत अगरकर को उम्मीद, फाइनल में टीम करेगी दमदार प्रदर्शन। अजीत अगरकर ने सौराष्ट्र की टीम को बताया बेहतरीन, बोले फाइनल में जीत के लिए झोंकनी होगी पूरी ताकत। सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल में सचिन उतरेंगे, 26 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। शेन वॉर्न पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लगाया $5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना, वॉर्न पर बिग बैश में कप्तानी के नियमों का उल्लंघन का आरोप।
शॉन मार्श को मिला बिग बैश में शानदार प्रदर्शन का इनाम। श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम में मार्श की हुई वापसी। 26 जनवरी से सीरीज। अफगानिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला। राजधानी काबुल में 3 सिलसिलेवार बम धमाके। सरकारी इमारतों को बनाया गया निशाना। काबुल पुलिस ने 2 हमलावरों को किया ढेर। 2 के छिपे होने का अंदेशा। अफगान तालिबान ने मीडिया को मैसेज भेजकर ली हमले की जिम्मेदारी। बराक ओबामा ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। व्हाइट हाउस में ब्लू रूम में हुआ समारोह। आज जनता के सामने ओबामा फिर से लेंगे शपथ। रोनाल्ड रीगन के बाद 2 बार शपथ लेने वाले दूसरे राष्ट्रपति। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने नेशनल असेंबली की बुलाई बैठक। पाक के सियासी हालात पर चर्चा। रूस में मिस स्नो यूनिवर्स प्रतियोगिता। खिताब के लिए 0 टेम्परेचर में हुई बिकिनी परेड। तोम्स्क शहर की व्लादिस्लावा ने जीती ये प्रतियोगिता। खिताब मिला तो सर्दी का सितम भूल गईं। बर्फबारी और खराब मौसम से जर्मनी के लोगों की उड़ी नींद। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर करीब 150 फ्लाइट्स हुई रद्द। एवलांच ने मचाई स्कॉटलैंड में तबाही। 4 पर्वतारोहियों की मौत। इजराइल के एक अस्पताल में एक ही दिन 4 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अस्पताल में मनाई गई खुशी।